सुप्रभात मित्रों, मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं प्रेमचंद के जीवन परिचय के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ और बड़ा ही जो है मार्मिक कहानी है उन्हीं के द्वारा रचित कफन, उसका व्याख्यान आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो प्रेमचंद का जन्म जो है 13 जुलाई 1880 को लम्ही नामक ग्राम वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब लाल था और उनकी माता का नाम जो है आनंदी देवी था। उनके पिता जो है डकमुंशी का काम करते थे और उसी डकमुंशी के काम करके जो है वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। प्रेमचंद का बचपन का नाम नवाब राय या धनपत राय था। प्रेमचंद जो है उनका साहित्यिक नाम है जिसे उन्होंने बाद में अपनाया था। प्रेमचंद की शिक्षा दीक्षा जो है लम्ही नामक ग्राम में ही हुआ था। आगे चलकर उन्हें जो है एक मौलवी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने उन्हीं से उर्दू और फारसी का गहन अध्ययन किया। प्रेमचंद की माँ जो है बचपन में ही उनकी माँ गुजर गई और वो जो है अपनी मातृत्व प्रेम से ममत्व से दूर हो गए। उनके माँ के मरने के कुछ ही दिनों बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। प्रेमचंद के इतिहास में दूसरी माता यानी विमाता का जो है अनेक वर्णन देखने को मिलता है। यह सच है कि उनके जीवन में माता की कमी को कोई नहीं पूरा कर सका। जो अपनी माँ होती है उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। दूसरी माँ विमाता, ठीक है, तो वो अपनी माता कभी नहीं हो सकती है। तो वही उनके साथ हुआ कि उनका जो माँ की जो कमी था उसको कोई नहीं पूरा कर सका। केवल 15 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी कर दी गई और यह शादी जो हुआ उनके सौतेले नाना जो थे यानी उनकी विमाता जो थी उनके पिता के द्वारा यह शादी करवाया गया था। लड़की देखने में काली कलूटी कुरूप थी और काफ़ी झगड़ालू भी थी। प्रेमचंद इस शादी से खुश नहीं थे। उन्हें लड़की एकदम से पसंद नहीं थी और झगड़ालू प्रवृत्ति होने के कारण आपस में दोनों में जो है हमेशा झगड़ा झंझट हुआ करता था। यही झगड़ा झंझट होने के क्रम में जो है उनकी जो पत्नी थी वह मैके चली जाती है और बाद में यहाँ आने से इनकार कर देती है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उन्होंने अपने मन में यह निश्चय किया, प्रेमचंद ने अपने मन में यह निश्चय किया कि मैं शादी अवश्य करूँगा, शादी तो मैं ज़रूर ही करूँगा, परंतु किसी बाल विधवा लड़की से शादी करूँगा, परंतु किसी बाल विधवा लड़की से। यह निश्चय उनके उच्च विचार और आदर्शों के अनुरूप था। सन 1905 में उन्होंने दूसरी शादी की शिवरानी से किया। सन 1905 में उन्होंने दूसरी शादी शिवरानी से किया जो कि एक बाल विधवा महिला थी। अब हम चलते हैं उनकी कीर्तियाँ पर। सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, कफन, गबन आदि। अब हम चलते हैं उनकी कहानियों पे। उनकी कहानी संग्रह को 8 भागों में व्यवस्थित किया गया। उनकी कहानियों को 8 भागों में व्यवस्थित कर मानसरोवर के नाम से प्रकाशित किया गया, जिसके अंदर लगभग 300 कहानियाँ संकलित हैं। अब हम चलते हैं उनकी मृत्यु की ओर। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को उनका निधन 56 वर्ष की आयु में वाराणसी में हो गया था। तो ये था प्रेमचंद के जन्म संबंधित कुछ गूढ़ बातें। अब हम चलते हैं उनके द्वारा जो कहानी है कफन, बहुत ही मार्मिक कहानी है, उसका व्याख्यान आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह कहानी जो है कफन, उसके पात्र कौन कौन से हैं। यह कहानी जो है 3 पात्रों पर ही आधारित है। पहला जो पात्र है वह घीसू है जो उस परिवार का मुखिया है और माधव का पिता है। दूसरा जो पात्र है वह माधव है जो घीसू का पुत्र है। और तीसरा पात्र के रूप में जो सामने आई है वह है बुधिया जो
माधव की पत्नी है और घीसू की पुत्र वधू है। इन्हीं 3 पात्रों पे यह कहानी जो है आधारित है। इस कहानी में जो दोनों पात्र हैं यानी पुरुष पात्र जो दोनों हैं वह काफ़ी आलसी, कामचोर, निकम्मा, जितना कहिए कम पड़ता है उन दोनों के लिए। घीसू अगर एक दिन कमाता है, घर का जो मुखिया है घीसू, अगर वह एक दिन कमाता है तो 4 दिन आराम फरमाता है। एक दिन कमाएगा तो 4 दिन आराम फरमाएगा। उसका बेटा जो माधव है वह अगर आधे घंटे काम करता है तो 1.5 घंटे तक चीलम पीता है। ठीक है, 1.5 घंटे तक गांजा पीता है। वह अपने पिता से भी ऊपर है। गांव में काम की कमी नहीं है, परंतु इन दोनों बाप बेटा को कोई काम मजदूरी पे नहीं बुलाता है। किस लिए? क्योंकि यह दोनों निकम्मा है, कामचोर है। उसका काम था मजदूरी पे नहीं बुलाता है। अब उसका क्या काम है कि रात को कहीं से लकड़ी तोड़ कर लाता है, ठीक है, और किसी के खेत से आलू मटर चुरा कर लाता है और उसे किसी प्रकार कच्चा या पकाकर उससे पेट भर लेता है। अब दोनों बाप बेटा जो है निकम्मा है, उससे तो कोई काम करने से रहा, तो वह क्या करता है, रात को चला जाता है और किसी के पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ लाता है, किसी के खेत से आलू मटर जो है उखाड़ के ले आता है और उसी लकड़ी से जो है उसको कच्चा अधपका ही पका करके जो है दोनों आपस में खा के सो जाता है। इसके पास घर के नाम पर एक झोपड़ी है। इस दोनों के पास घर के नाम पर एक झोपड़ी है और संपत्ति के नाम पर घर में 2-4 मिट्टी के बर्तन हैं। संपत्ति के नाम पर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2-4 मिट्टी के बर्तन हैं। वो दोनों फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काट रहे थे। जिस दिन कुछ खाने को नहीं मिलता तो किसी से कुछ मांगकर खाकर सो जाते। अगर जिस दिन चुराकर भी नहीं ला पाता तो किसी घर जा कर के मांग कर लाता और उसी को जो है जो थोड़ा बहुत होता उसी को खाकर वह सो जाता था। वो दोनों जब किसी से उधार लेते तो उसे लौटाने का सोचते भी नहीं। अगर किसी से उधार लेते कि दो आज, कल मैं उसे लौटा दूंगा, तो लौटाने की बात तो सोचिए ही नहीं। इतना कामचोर और निकम्मा था। उन्हें इस क्रम में अगर कोई मारता पीटता तो उसे कोई गम नहीं था। वह किसी का मटर तोड़ के ले आता, आलू उखाड़ के ले आता, लकड़ियाँ तोड़ के ले आता, तो क्या होता, इस क्रम में जो है जो ज़मींदार थे वह उसे मारता, पीटता, गलियाता, परंतु इस सब से उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। कर्ज से लदे थे पर कोई चिंता ही नहीं था। वह कर्ज से लदा हुआ था पर उसे कोई चिंता नहीं थी। सभी के मार ताने खाकर भी वह आराम से रह लेता था। मतलब वो इस टाइप का पतित था जो सबका लात जूता खाकर भी वह आराम से रह लेता था। घीसू की उम्र लगभग 60 वर्ष की थी। घीसू जो इस परिवार का मुखिया है उसका उम्र जो है लगभग 60 वर्ष है और उनके जो है कुल 9 संतान हुए, जिसमें केवल माधव ही जिंदा बचा। 9 संतान हुआ घीसू को और बचा केवल एक माधव। अब माधव भी अपने पिता के कदमों पर चल रहा था। अब कहते हैं ना कि जैसा पिता होगा वैसा ही पुत्र होगा। जो बच्चे क्या होता है कि जो माता पिता करते हैं उसी का अनुकरण करके जो है वह उसी प्रकार काम करने लगता है। तो वह जो है अपने पिता के कदमों पर चल रहा था, मानो अपने पिता का ही नाम रोशन कर रहा हो, मानो अपने पिता का नाम जो है वह रोशन कर रहा हो। कुछ वर्ष पहले ही माधव की शादी हुई थी। उसकी पत्नी बड़ी सीधी और भोली थी। माधव की शादी जो है थोड़े ही दिन पहले हुई थी, कुछ वर्ष पहले, और पत्नी जो थी बहुत ही सीधी और भोली थी। वो आई तो घर को जो है व्यवस्थित कर दिया, घर का जो है काया पलट कर दिया, घर को व्यवस्थित कर दी। वह लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, बर्तन मांजने का काम करती थी, मजदूरी करती थी और इन दोनों निकम्मे को जो है भरपेट खाना खिलाती थी, यानी उनका पेट भरती थी। विवाह के 1 वर्ष बाद माधव की पत्नी गर्भवती हुई।
जो प्रसव वेदना से घर के अंदर करा रही थी। ठीक है, 1 वर्ष तक जो है वो अपने परिवार को बहुत ही अच्छे ढंग से भरण पोषण की। ठीक है, अपने परिवार को जो है व्यवस्थित किया और अपने परिवार की गाड़ी को जो है वह किसी तरह चला रही थी। कुल 1 वर्ष बाद जो है वह जो है प्रसव वेदना से करा रही है घर के अंदर, और ये दोनों बाप बेटा कहीं से चुराया हुआ आलू को भून रहे थे। वह जो है प्रसव वेदना में जो है कराह रही है, और उसका जो पति और ससुर है वह जो है कहीं से चुराया हुआ आलू को पका करके जो है खाने के लिए आतुर था। सर्दी की रात थी, सारा गांव सो रहा था। ठंडी की जो है सर्दी की रात थी, सारा गांव जो है सो रहा था। झोपड़ी के अंदर बुधिया प्रसव वेदना से चिल्ला रही थी, और झोपड़ी के अंदर जो है उसकी घीसू की जो पुत्रवधू है वह प्रसव वेदना से चिल्ला रही है, और झोपड़ी के बाहर यह दोनों बाप बेटा जो है उस आलू को पका रहा है खाने के लिए। परंतु वे दोनों भुने आलू को खाने लगे, और वह आलू को जो है वह दोनों पका करके खा रहा था। दोनों में से कोई उसके पास जाना नहीं चाहते थे। अब किस लिए नहीं जाना चाहते थे कि अगर मैं अंदर देखने चला गया तो आलू का बड़ा हिस्सा जो है घीसू खा जाएगा, और माधव के मन में होता था कि अगर मैं चला गया तो पिताजी जो है आलू का बड़ा हिस्सा खा लेंगे, और घीसू के मन में होता था कि अगर वो चला जाए अगर मैं चला गया तो वो खा जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को उसे देखने के लिए कहता, परंतु कोई जाता नहीं, क्योंकि अगर एक जाता तो दूसरा आलू का बड़ा भाग खा लेता। वे दोनों बुधिया के वेदना से परेशान नहीं थे, बल्कि वे सोच रहे थे कि अगर ये मर जाएगी तो हमें छुटकारा मिल जाएगा। वह जो है वो प्रसव वेदना से करा रही थी, उसके लिए इन दोनों के हृदय में कोई वेदना नहीं था। वह सोच क्या रहे थे कि अगर बुधिया मर जाती है, ठीक है, तो हमें जो है आराम होता। ठीक है, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। अब क्या होता, वो एक दूसरे को देखने के लिए कहता है, परंतु कोई नहीं जाता है। ठीक है, वे दोनों बुधिया की वेदना से परेशान नहीं थे, बल्कि वे सोच रहे थे कि मर जाएगी तो हमें छुटकारा मिल जाएगा। आलू खाने के बाद दोनों ने पानी पिया और वहीं झोपड़ी के सामने चादर तनकर सो गए। जब सुबह और उधर जो है बुधिया प्रसव वेदना में तड़प तड़प कर जो है अपना जान गंवा बैठी थी। जब सुबह हुआ तो माधव बुधिया को देखने गया, जो मरी पड़ी थी और उसके शरीर पर मक्खी भिनभिना रहे था। जब सुबह हुआ तो माधव जो है अपनी पत्नी को देखने के लिए झोपड़ी के अंदर जाता है, तो वहाँ वह क्या देखता है कि बुधिया मरी पड़ी हुई है और चारों तरफ से मक्खी जो है उस पर भिनभिना रहे हैं। सारा शरीर लहू से भींगा था, क्योंकि बच्चा उसके पेट में ही मर गया था। सारा शरीर जो है लहू से भींगा हुआ था, क्योंकि बच्चा जो है उसके पेट में ही मर गया था। अब देखिए कितना दर्दनाक घटना है, और यह निकम्मा कामचोर जो दोनों बाप बेटा है उसके मन में अभी भी शांति नहीं मिली है। वह अभी भी बुधिया के मरने के बाद भी जो है वह यह देख रहा है कि गांव वाला आएगा, कुछ चंदा चुटकी देगा, जिससे हम लोग जो है दारू और गांजा पिएंगे। ठीक है, उसके दाह संस्कार की चिंता उसे नहीं है, उसे अब गांव वालों से जो है सहायता मिलेगी उसकी चिंता है। यह देख दोनों जो है बनावटी रोना प्रारंभ कर देता है। यह देखता है कि बुधिया मर चुकी है, तो दोनों जो है बनावटी रोना प्रारंभ कर देता है, ताकि गांव के सारे लोग जो है इकट्ठा हो जाएं। और ऐसा ही होता है, जब दोनों बाप बेटा रोने लगता है तो गांव के जो सभी लोग हैं वह इकट्ठा हो जाते हैं। कोई बुधिया को देखता है तो कोई इन दोनों को सांत्वना देता था। अब इन दोनों को बुधिया के दाह संस्कार के लिए लकड़ी और कफन की चिंता थी। दोनों बाप बेटे रोते रोते जमींदार के पास जाते हैं। दोनों जो है रोते रोते जमींदार के पास जाते हैं, और उनका जो है जमींदार के पैर पकड़ कर जो है वह आंखों में दीनता का आंसू लेकर जमीन पर पड़कर जमींदार से कहते हैं कि कहाँ सरकार
हम दोनों बड़ी विपत्ति में हैं। उनके पैर पड़ता है और कहता है कि सरकार, हम दोनों बहुत ही बड़ी विपत्ति में पड़े हुए हैं। माधव की घरवाली गुजर गई है। माधव अपने पुत्रवधू के बारे में कहता है कि माधव की घरवाली गुजर गई है। रात भर हम उसकी सेवा करते रहे, दवा दारू सब किया, परंतु वह हमें दगा दे गई। अब देखो यहाँ भी वह झूठ बोलता है। माई बाप से तो वह सहायता लेने गया है और कहता है कि हे माई बाप, बुधिया की माधव की जो पत्नी है वह प्रसव वेदना में थी। रात भर जो है हम लोग उसकी सेवा किए हैं, दवा दारू भी किए हैं, परंतु वह जो है हमें दगा दे गई, यानी हमको छोड़ के चली गई। कितना झूठ और कितना सफाई से बोलता है। इसमें जो कहानीकार हैं प्रेमचंद, वे इन दोनों का जो निकम्मापन है उसको बड़ी ही मार्मिक ढंग से इसमें बताए हैं। आगे जो है सरकार अब इसको संस्कार तो करना ही होगा। अब कहते हैं जमींदार से, दोनों कहता है जमींदार से कि सरकार, माधव की पत्नी गुजर गई है, हम लोग बहुत चाहे कि वो बच जाए लेकिन नहीं बची। अब क्या करें सर, दाह संस्कार तो करना ही पड़ेगा। जमींदार उससे घृणा करता था पर संस्कार के नाम पर 2 रुपया दे दिया। अब किसी के घर में लाश पड़ा है तो मानवता के नाते भी जो है वह जमींदार जो है उसको 2 रुपया दे देता है। वह जानता है कि यह पैसा वह रिटर्न नहीं करेगा, यह पैसा वह नहीं लौटाएगा। जमींदार जो है इस दोनों बाप बेटा से इतना घृणा करता है कि उसके ओर देखना भी पसंद नहीं करता है, परंतु मानव होने के नाते परिवार में किसी का लाश अगर पड़ा है, समाज में परिवार में अगर किसी का लाश पड़ा है तो मानवता के नाते जो है वह 2 रुपया उसे दे देता है। किसी महाजन ने भी 3 रुपया दिया जिससे कुल 5 रुपये जमा हो गए, और किसी दूसरे महाजन ने भी 3 रुपया दिया। 2 रुपया वह जमींदार देता है और किसी अन्य महाजन ने भी उसे दाह संस्कार के नाम पर 3 रुपया दिया। अब कुल इन दोनों बाप बेटा के पास जो है 5 रुपया जमा हो जाता है। किसी ने अनाज दिया तो किसी ने लकड़ी दी। अब दाह संस्कार तो करना था, अब वो घर घर जाकर भिक्षाटन कर रहा है, तो कोई जो है दाह संस्कार के नाम पर अनाज दे देता है, कोई उसको जो है लकड़ियाँ दे देता है, कोई कुछ पैसे दे देता है। ठीक है, वे दोनों आज 5 रुपया का मालिक बन गए थे। अब इस दोनों के हाथ में जो 5 रुपया आ गया उससे वह गदगद हो गया था कि चलो भिक्षाटन करके ही सही, मेरे पास 5 रुपया तो आया है ना, उससे वह गदगद हो रहा था। बाजार जाकर वह सोचने लगे कि कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। फिर वह सोचने लगा, जीते जी शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं, पर मरने के बाद कफन चाहिए। और बाजार जाता है और सोचता है कि कफन तो लेना है, परंतु कोई हल्का सा कैसा भी ले लेते हैं, क्योंकि जीते जी तो कपड़ा ढकने के लिए था नहीं, अब मर गई है तो अच्छा कफन देखे क्या होता है ना। कितना बुरा सोच रखता है यह दोनों, उसका जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, फिर वह सोचने लगता है कि मरने के बाद अच्छा कफन लेने से क्या फ़ायदा। यह सोचते सोचते हुए मधुशाला के पास पहुंच जाता है। यही सोचते हुए वह बाज़ार में जो है भ्रमण कर रहा है और वही जो है मधुशाला उसे दिख जाता है, यानी पी ऑफिस जिसको कहते हैं, पीने का स्थान, शराबी का अड्डा है ना। मधुशाला के पास पहुंच गए, वहाँ शराब का बोतल खरीद लिया और सामने की दुकान में पूरी और सब्जी खरीदकर पीने बैठ गया। अब देखो कितना निकम्मा यह दोनों जो है बाप बेटा है। मधुशाला के पास जाता है और वहाँ से एक शराब का बोतल खरीदता है और सामने की दुकान से सब्जी और पूरी ले आता है और दोनों साथ में जो है पीने के लिए बैठ जाता है। वो दोनों शराब भी पी रहे थे और बीच बीच में उन्हें कफन
की चिंता भी हो रही थी। शराब तो पिए जा रहा था, परंतु उसे यह भी चिंता था कि उसका दाह संस्कार भी करना है। फिर वो दोनों आपस में कहते हैं कि पड़ोसी कफन की व्यवस्था तो कर ही देंगे, चलो इस पैसे का जो है हम पी लेते हैं। पड़ोसी जो है हमारे गांव समाज में जो व्यक्ति हैं वह जो है पुनः हमें कफन की व्यवस्था तो करवा ही देंगे, है ना। वो दोनों जब भर पेट खा लिया तो सामने खड़े भिखारी को बचा खाना खाने को दे दिया। भर पेट जब ये दोनों खा लिया और थोड़ा सा जब बचा था तो वह क्या किया, सामने एक भिखारी खड़ा था उसको दे दिया। किसी को भीख या दान देने के गौरव, आनंद और उत्साह का अनुभव उन्हें जिंदगी में पहली बार हुआ था। किसी को दान देने का, भीख देने का गौरव जो है उसे पहली बार महसूस हुआ था। घीसू ने कहा भिखारी से, ले जा खूब खा और मुझे आशीर्वाद दे। वह भिखारी से कहता है कि लो जाओ इसे खूब खाओ और मुझे आशीर्वाद दो। अंत में वो दोनों भोजन और नशे से मस्त होकर नाचने और गाने लगते हैं। अंत में जो है जब शराब चढ़ता है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाचना और गाना प्रारंभ होता है, परंतु वह मनुष्य का जो है एक प्रवृत्ति है। कहते हैं ना कि अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, तो बोतल क्यों नहीं नाचता है, हम क्यों नाचने लगते हैं। परंतु उसे तो उसकी कोई चिंता ही नहीं थी। वह खाया पिया और मौज मस्ती कर रहा है, यहाँ नाच रहा है, गाना गा रहा है। इस कफन के पैसा का वो दोनों कफन ना खरीद कर पी जाता है और वहाँ उसके पुत्रवधू की लाश रखी रह जाती है। यह दोनों निकम्मा जो है उस चंदा किए हुए, भिक्षाटन किए हुए पैसे का भी कफन नहीं लाता है और उस पैसे का जो है वह शराब का बोतल खरीदता है, पूरियाँ और सब्जी खरीद कर जो है दोनों आपस में बैठकर खाता है और उसका जो है उसकी जो पुत्रवधू है, उसकी जो पत्नी है, वह जो है उसकी लाश जो है आंगन में वैसे ही पड़ा रह जाता है। यह कहानी जो है बड़ा ही मार्मिक कहानी है और इस कहानी से जो है हमें यह सीख भी मिलता है कि इंसान को अपने परिवार के लिए, है ना, अपने परिवार के लिए त्याग, समर्पण, प्रेम का भावना हमेशा रखना चाहिए। अब सोचिए कि जब दो पुरुष एक स्त्री के लिए कफन नहीं ला सका और वह स्त्री भोली भाली, वही स्त्री उसको जो है साल भर तक काम करके, है ना, दूसरे के घरों में पोछा बर्तन करके उसका भरण पोषण की और वही पुरुष जिसका वह भरण पोषण की, वही आज उसको जो है दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ और कफन तक नहीं ला सका। यह कितना शर्मनाक बात है कि पुरुष होते हुए भी जो है वह निकम्मा ठहरा, चोर ठहरा, ठीक है, वह किसी का भला नहीं कर सकता है। जब वह अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्य के साथ अच्छा नहीं किया तो वह समाज, ठीक है, समाज, गांव, राष्ट्र, देश उसको क्या अच्छा कर सकता है। तो इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है उसको नष्ट करना चाहिए, उसको कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए और अपने परिवार में जो है प्रेम के साथ, आस्था के साथ, जो है उल्लास के साथ अपने परिवार में जो है रहना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।